अगर आपने ये सोचा कि सोरिंजान तल्ख जो है महंगी पड़ रही है और सोरिंजान शीरीन सस्ती पड़ रही है तो ये काम नहीं करेगी, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। L4 L5 जो ग्रुप है लंबर स्पाइन का, उसमें भी काम करेगी। और एक अजूबा बात यह है कि ये घुटनों के आर्थराइटिस में भी काम करेगी। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि दर्द के मारे हुए होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ दर्दों की जब बात की तो मैंने उनका एक कंपाउंड कंक्लूजन करके एक बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जब बात दर्दों की हो ना तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो कायनात में इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर इसका यूजेज लगाने पर भी है, इसको खाने पर भी है। इसको कहते हैं सोरिंजान तल्ख। सोरिंजान शीरी भी होती है, लेकिन सोरिंजान शीरी से हमारी तिब की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई ख़ास नहीं है। सोरिंजान शीरी कड़वी नहीं है, मीठी है, कसैली है, फीकी है, लेकिन उसका फ़ायदा भी कोई ख़ास नहीं है। वो जो आप सस्ता समझ के ले रहे हो उससे होता हुआ था कुछ नहीं है, रिजल्ट नहीं आएगा, पेशेंट परफॉर्म नहीं करेगा कि ठीक है जी रात को दवा ली थी सुबह में ठीक हो गया। इतना तेज परफॉर्म सोरिंजान शीरी नहीं करती। करती क्या है? जो तेज तरीन असर है वो काम करती है जनाब वाली सोरिंजान तल्ख। दुनिया के दूसरी शिफाई मेथड में जहाँ कॉर्टिजोन स्टेरॉइड यूज होता है वहां पे वो भी इतना तेज काम नहीं करता जी, जितनी अल्लाह ताला की बनाई हुई सोरिंजान तल्ख काम करती है। इतना तेज काम करती है कि बेशुमार लोग जो कि जनाब वाली काफी अरसे से 18 साल और 20 साल से मर्जों में मुब्तला थे, शियाटिका की हर दवा में ये मिलाई जाती है। इसके अलावा स्पेंडोलाइटिस कह लीजिए, स्पेंडोलॉसिस कह लीजिए, एक ही चीज़ है। और उसके अलावा सर्वाइकल के, उसके अलावा टॉन्सिल और थायराइड के केस में, उसके अलावा आर्थराइटिस के केस में आप देखो हड्डियों और हार्ट टिश्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उन सब की दवाओं में, मेडिसिन में, नुस्खे में सोरिंजान तल्ख मिलाई जाती है। अगर आपने ये सोचा कि सोरिंजान तल्ख जो है महंगी पड़ रही है और सोरिंजान शीरीन सस्ती पड़ रही है तो ये काम नहीं करेगी, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा कि भाई साहब अजूबा हो गया, मैं तो 20 साल से बीमार था और आपकी मैंने शियाटिका की या स्पेंडोलॉसिस की, स्पेंडोलाइटिस की या जनाब वाली सर्वाइकल की या आर्थराइटिस की मैंने दवा ली और मैं तो रातों रात ठीक हो गया। इतनी बड़ी बड़ी आंखें हो जाती पेशेंट की मारे हैरत के कि यार ये हुआ क्या, मैं तो 18 साल से इलाज करा रहा था और एक रात में ठीक हो गया। तो ये 18 साल वाली बीमारी का एक रात, 2 रात, 3 रात, शर्त है कि आपका पेशेंट भी ईमानदार हो, ठीक है, उल्टी सीधी दीगर दवाएं नहीं खा रहा हो, ठंडा पानी नहीं पी रहा हो, खट्टी चीजें नहीं खा रहा हो, पेशेंट भी आपका ईमानदार हो। तो ऐसी सूरत में एक अजूबा हो जाता है कायनात में कि जनाब अली इतने साल से बंदा बिस्तर पे था, वो जनाब अली वो एक खुराक, 1.5 खुराक, 2 खुराक खा के बिस्तर से उठ गया। तो ये अजूबे कब होते हैं? जब आपके पास चीज खालिस हो, चीज असली हो, आपके पंसारी साहब मद्दिज़ल्लाहु आपके साथ सही कोऑपरेट करते हो और आप महंगे सस्ते के चक्कर को समझते हो कि जो चीज़ सस्ती मिलती है वो बेकार है, सस्ती जो मिलती है वो चीज़ ही बेकार है, ठीक है ना। जहाँ 12,000 के आपके 6,000 रुपए जा रहे हैं वो चीज़ ही बेकार है, 6,000 रुपए हराम में जा रहे हैं। लिहाजा चलाएं वही जिसका रिजल्ट हो, जिसका रिस्पॉन्स हो, ठीक है ना। पेशेंट कहता हो कि यार मेरे साथ अजूबा हो गया, मौजज़ा हो गया, करामात हो गई, वो आपको बाबा जी मान के आपके हाथ पाँव भी चूम लेता हो, तो वो कब होगा? जब चीज़ महंगी वाली ठोके दवा के अंदर। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट नहीं, बेकार है चीज़। तो उसमें सोरिंजान इस्तेमाल होती है। किस किस में? अच्छा, सोरिंजान यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा कंधों का, सर्वाइकल में, यहाँ भी काम करेगी। बीच वाला हिस्सा आपका स्पेंडोलॉसिस, इसमें भी काम करेगी। L4 L5 जो ग्रुप है लंबर स्पाइन का, उसमें भी काम करेगी। और एक अजूबा बात यह है कि ये घुटनों के आर्थराइटिस में भी काम करेगी। घुटनों का आर्थराइटिस हो या जोड़ों का, ज्वाइंट का हो, कहीं उंगलियां मुड़ गई हो, अजीब अजीब सी शक्ल की हो गई हो, इस ग्रुप की, ये 7 ग्रुप होते हैं ना पेन के, हार्ड पेन के 7, इन 7 के 7 ग्रुप में आप जो भी नुस्खा दुनिया का बना रहे हैं, जो कि आपके बड़ों ने दिया, बुजुर्गों ने दिया, अगर उसमें उसी तनासुब से जिस तनासुब में दवाएं आपने डाली हैं उसमें अगर सोरिंजान तल्ख डालना शुरू कर दें तो भाई साहब आपका नुस्खे सारे एटम बम हो जाएंगे। हाँ भाई, आपकी शोहरत कब होगी? शोहरत जब होगी जब पेशेंट बोले जी हमने तो फलाने पेशेंट को देखा 6 साल से बिस्तर पे था, आपकी 2 खुराक खा के वो जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। तो वो कब होता है कि ये अजूबे कब होते हैं? जब दवा बेशक महंगी हो लेकिन हो ठोक पीट के ओरिजिनल। तो ये किरदार, बहुत बड़ा किरदार जो अजूबे दिखाने में काम करता है, वो आपकी सोरिंजान है, मामूली चीज नहीं है। ये तो यहाँ तो चली गई, ठीक है ना। ये सारे दर्द
दर्दों पे समझ में आ गई ना। मेन जंक्शन पॉइंट के जो पेन थे, जहां पे बंदा वक्त जाया कर रहा था जिंदगी का पेन किलर खा खा के। पेन किलर तो एक धोखा है, एक फराड है, एक नशा है, मार्फिन है। पूरी जिंदगी खाते रहो, बेवकूफ बनते रहो। पेन किलर खाने से जो आप खा के सुकून में आते हो, तो आपकी सारी चीजें वो सुकून में ही आनी शुरू हो जाती हैं। सारी चीजें सुकून में आ गई तो समझ में आ रही है। हाँ, फिर पता चला कुछ भी नहीं बचा मुंह दिखाने को, तो कुछ ज्यादा ही सुकून हो जाएगा। तो नहीं खानी पेन किलर। इमरजेंसी में कहीं जाना, आपका एग्जाम है, आपका टेस्ट है, आपने ट्रैवल परफॉर्म करना है, तो ठीक है, वक्ती तौर पर आपने खा ली होगी, लेकिन असूली तौर पर जब इलाज की नीयत से खाएंगे तो पेन किलर, सिवाय फ्रॉड धोखे के, अपने आप को धोखा देने के, मैं कंपनियों को नहीं कह रहा, वो तो आपकी मजबूरी की वजह से बना रहे हैं आपके लिए, आप अपने आप को धोखा ना दें। तो हकीकी जो दवा है वो आपकी सोरंजान है। तो इन तमाम दर्दों पे भी गई। दूसरे वो साहब जो दिन भर काम करके आए और इतने थक गए कि रात को बेगम से अच्छी अच्छी मीठी बातें नहीं कर सक रहे हैं, कमजोरी इतनी हो गई, तो वो भी इसको थोड़ा सा ले लें नीम गर्म दूध से, चाय का क्वार्टर चम्मच, ज्यादा नहीं, वो भी इतने रंग बरंग तरंग हो जाएंगे कि इंशाल्लाह सुबह बेगम दुआएं दे रही होगी। हाँ, करके देख लीजिएगा, फिर दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।